इस गिरते हुए इंडियन स्टॉक मार्केट को फिर से एक नई उम्मीद दिखाने वाले जेफरीज वो है जो एक बहुत ही बड़ा बैंक है जो पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्ट एंड ट्रेड करती है। तो इन्होंने पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बुलिश नज़रिया पेश किया है। और उनका कहना ये है कि ये सेक्टर के अगर किसी के पास स्टॉक्स होंगे तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टॉक क्या है, वो सेक्टर क्या है, अगर आपके पास ये इस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताने वाला हूं कि वो सेक्टर, वो स्टॉक क्या है और उसके रीजंस भी बताने वाला हूं कि ये जो स्टॉक हैं वो कितने ऊपर जाएंगे, क्यों ऊपर जाएंगे। एक मतलब प्रोफेशनल तरीके से एक रीज़न के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको काफ़ी देर तक इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जेफरीज जो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में और पूरी दुनिया में, उन्होंने एक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे एक बहुत ही बड़ी भविष्यवाणी की है। भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी बक दो। उन्होंने एक रीज़न बताया, एक वजह बताया कि ये सेक्टर और ये स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो सेक्टर ऑटो सेक्टर है। जेफरी का कहना है कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में जो ऑटो सेक्टर्स हैं, होल ऑटो सेक्टर्स की बात की बोली, उनका कहना है कि ऑटो सेक्टर में 13 से 15% CAGR का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसके अंदर ग्रोथ बाकी है। इसके साथ साथ और जो मतलब ऑटो सेक्टर में ये जो मतलब 13 से 15% जो इंक्रीज़ होने वाला है, इसमें भी उन्होंने बताया है कि टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स की डिमांड इंडिया के अंदर बढ़ने वाली है। तो ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स में उन्होंने भी बहुत सारे ऐसी कंपनी इंडिया में जो ट्रैक्टर्स बनाती हैं, टू व्हीलर्स बनाती हैं, लेकिन जेफरीज ने इनमें कुछ स्टॉक को चूज किया है। जैसे में उन्होंने स्टॉक चूज किया है आइसर मोटर, नंबर 1 स्टॉक, TVS मोटर एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन्होंने 3 स्टॉक को चूज किया है। इसके रीजंस उन्होंने बताए हैं कि ये स्टॉक ऊपर क्यों जाने वाले, कितना जाने वाले, यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि जेफरीज जो है। लेकिन जेफरीज का कहना ये भी है कि ये 3 स्टॉक्स जो हैं इनके जो प्रीमियम वैल्यूएशन होती है, प्रीमियम वैल्यूएशन मतलब इस कंपनी, ये 3 स्टॉक जो है, प्रीमियम वैल्यूएशन का मतलब इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ जो है मजबूत दिख रही है। लेकिन जेफरी इस बात पे भी टेंशन है कि ऑटो सेक्टर जो है उसकी जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी महंगी है, उसमें इन्वेस्ट करने लायक नहीं, उनका कहना है। लेकिन वो इस 3 स्टॉक में इसलिए बुलिश है कि उन्होंने एक रीज़न बताया है। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टू व्हीलर्स में उन्होंने कुछ दिन पहले उन्होंने बताया था, जैसे आइसर मोटर का उन्होंने टारगेट दिया था 5500 रुपये का, लेकिन उन्होंने अपने टारगेट को इंक्रीज़ करके 6600 रुपये बढ़ा दिया है। उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को 10% इंक्रीज किया है। मतलब 10% इंक्रीज़ करने का मतलब, जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले टारगेट दिया था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 3700 रुपये तक जाने वाला है, लेकिन 10% इंक्रीज मतलब 3700 से उन्होंने बढ़ा के 4075 कर दिया है। और TVS मोटर को उन्होंने 3050 रुपये का टारगेट दिया है। और लेकिन उन्होंने कुछ दिन पहले कुछ और स्टॉक थे जिनमें टारगेट दिया था, उसमें उन्होंने रिड्यूस किया है। तो आपके पास अगर ये स्टॉक है तो इसको आप अच्छे से ध्यान से देखिए। जैसे बजाज ऑटो को उन्होंने 23% रिड्यूस कर दिया है। पहले उनका टारगेट था 13,400 रुपये, लेकिन अब उन्होंने घटाकर 10,350 कर दिया है। हीरो मोटोकर्प्स टारगेट इसका रिड्यूस उन्होंने कर दिया, 11% इसके टारगेट को रिड्यूस किया है। 5500 रुपये उन्होंने पहले बोला था, लेकिन अभी उसको घटाकर 4900 रुपये बता दिया है। और TVS मोटर, अब यहाँ पे सुनने की बात, अब आपको समझना होगा मेन चीज़ कि ये जो इंक्रीज मैंने बताया था, जैसे आपको आइसर मोटर में बताया 11% इंक्रीज करेगा, उन्होंने पहले बताया था 5500 बताया था, उसके बाद उन्होंने इंक्रीज किया था जो 11%, वो 5500 से 6600 पे लेकर गए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा इसका टारगेट 10% इंक्रीज किया। उन्होंने पहले बोला था कि इसका टारगेट 3700 है, लेकिन इन्होंने इंक्रीज किया 4075। TVS मोटर उन्होंने 3050 का टारगेट दिया। लेकिन अब मैं जो बोलने वाला हूँ आपको, TVS मोटर का अर्निंग पर शेयर CAGR मतलब अर्निंग पर EPS CAGR, ये क्या होता है कि हर प्रत्येक स्टॉक में, हर एक स्टॉक की ग्रोथ इन्होंने TVS मोटर में 30% बताया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 20%, जो पहले मैं बताया था 11% 10%, वो पहले टारगेट से दूसरा टारगेट में इंक्रीज किया था। लेकिन ओवरऑल अभी से महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर देखा जाए तो 20% इंक्रीज करने वाला, आइसर मोटर 16% इंक्रीज करने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब भूचाल लाएगा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। टू व्हीलर्स में ग्रोथ, जो अब मैं एक सेक्टर की बात बता, जैसे टू व्हीलर्स, होल टू व्हीलर्स में जो ग्रोथ है CAGR 13% अभी बाकी है।
ट्रैक्टर में 15% बाकी है, 8% पैसेंजर्स व्हीकल्स में एंड ट्रक्स में 5%। ये है जेफरीज ने इन्होंने बताया। और आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे आइसर मोटर, पहले मैं स्टार्ट करूँगा आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने इसलिए बताया क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने दिसंबर में अपने ईयर ऑन ईयर जो होता है रिपोर्ट उसने दर्ज किया है, ग्रोथ उसने 16%, 16% उसने ट्रैक्टर में इंक्रीज उसने मतलब ग्रोथ को शो किया, उसके 16% इंक्रीज हुए हैं सेल्स इंक्रीज हुए हैं ट्रैक्टर में। एंड इसके ऑटो में भी इसके काफ़ी मतलब अप्रोक्स 13 to 15% इंक्रीज होते हैं। ये दिसंबर में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इसको शो किया है। और आइसर मोटर ने 23% दिसंबर में 2024 में 23% आइसर मोटर ने भी अपने शेयर्स, जैसे उन्होंने ट्रैक्टर्स हो गए हैं, ट्रैक्टर्स में उन्होंने भी 23% मतलब रिपोर्ट्स जो है ना ग्रोथ को से मतलब शो किया 23%। लेकिन आपको एक और चीज़ मालूम होगा महिंद्रा के बारे में, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी फोकस कर रही है। और महिंद्रा के पास पूरा ओवरऑल मार्केट का 30% ट्रैक्टर्स के शेयर्स हैं। ये एक सोचने की बात है। और ओवरऑल ट्रैक्टर्स में बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है इंडिया के अंदर। और आइसर मोटर आपको मालूम है कि इसके ट्रैक्टर्स के 23% सेल्स हुए हैं, इसने रिपोर्ट किया है दिसंबर 2024 में इन्होंने अपने ग्रोथ को ईयर ऑन ईयर शो किया है, तो उसमें इतने परसेंट की इंक्रीमेंट हुए हैं 23%। लेकिन एक और सबसे बड़ी खुशी ये है आइसर मोटर में, क्योंकि इन्होंने इसके रॉयल इनफील्ड जो हैं जो इंडियन में मार्केट में काफ़ी फेमस है, उसमें एक इनके जो मतलब वेरिएंट आते थे 650 उसको इन्होंने इंक्रीज करके 750 पर ले जा रहा है, जो एक मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, इस कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। टीवीएस मोटर के बारे में मैं आता हूँ। टीवीएस मोटर जो है टू व्हीलर्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है, जिसमें वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर में इंडिया के पूरी दुनिया में आपको मालूम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है, जिसकी वजह से मतलब जेफरीज ने इस पर भी बुलिश शो किया, अपने आप को बुलिश नज़रिया पेश किया। ये 3 स्टॉक हैं ऑटो सेक्टर्स के जो जेफरीज के हिसाब से एक बुलिश होने वाले हैं, ऊपर जाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।